बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं मनोज। और दरभंगा नगर निगम ये एक कलंक कथा है। अगर कोई दरभंगा नगर निगम की कहानी लिखेगा तो वर्षों बीत ही जाएंगे, लेकिन ये कलंक कथा समाप्त नहीं होगी। याद कीजिए, दरभंगा नगर निगम में प्रारंभ से ही जितने भी पार्षद हैं वो एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए अपने स्वार्थ के हिसाब से आज काम किए, जिस वजह से दरभंगा नगर निगम पूरे बिहार में बदनाम हो गया। पहली बार ऐसा हुआ जब दरभंगा के मेयर, डिप्टी मेयर सहित 7 स्थायी समिति सदस्य को निलंबित करना पड़ा। उसके बाद 7 स्थायी समिति नए मेयर के नेतृत्व में बने और आज उन्होंने आरोप लगाते हुए 3 सदस्य जो स्थायी समिति के हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और एक बड़ी बात यह है, ये बड़ी खबर भी है और बड़ा आरोप भी। हमारे साथ हैं, आप लोग कितने लोग इस्तीफा दिए हैं? अभी तो हम लोग 3 लोग दे रहे हैं। 3। अच्छा, और भी लोग हैं? हो सकता है कि 2 लोग और करें। आखिर ये इस्तीफा आप लोगों को तो बड़े शौक से, बड़े आप लोग उत्साह के साथ नए जो टीम थी मुन्नी देवी की, तो उसमें आप लोग शामिल हुए थे। क्या फ़ायदा नहीं हुआ क्या? इसमें फ़ायदा और घाटा की सवाल नहीं है। इसमें काम करने की इच्छा और नहीं इच्छा की बात है। जो यहाँ की जनता के लिए जो काम करने का जो हम लोग जो संकल्प लेकर के आए थे और जो शपथ लिए थे, उसमें माने कि ये हमारा जो टीम है ये जो खड़ा नहीं उतर रहा है। और हम लोग जो कुछ करना चाहते हैं उसमें बहुत सारी बाधाएं आती है। जो हम लोग करना चाहते हैं वो तो कहते हैं कि हम बहुत काम करते हैं, रात में सफाई के लिए निकलते हैं, हम जो है सो कोई फाइल देखते हैं तो बहुत सोच समझ के करते हैं। किसी पर अगर भ्रष्टाचार को आरोप है तो उसको हम लोग, ये सब तो वो बोलती है। ये तो खैर जांच का विषय है। जांच होगा तो सब सामने आ जाएगा। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कितना काम होता है और कितना नहीं होता है ये तो जांच के बाद सामने। कहाँ कहाँ आपको लगा, आप उनके साथ काम कर रहे थे, कहाँ कहाँ लगा कि भ्रष्टाचार है? कहाँ कहाँ लगा कि मेयर जो है से बिना पूछे फाइल को वो तो कहते हैं हम फाइल छूते नहीं है, भूत के बराबर फाइल है, तो वो कहाँ कहाँ गड़बड़ी की है और कहाँ भ्रष्टाचार पर आरोप है लगा रहे हैं आप? देखिए, सबसे पहली बात है कि जो स्थायी समिति की 15 तारीख की जो बैठक, सामान्य बैठक जो हुई थी, उस बैठक में जो है जो भी हम लोगों ने निर्णय लिया, करीब 125 एजेंडाएँ थी जिसमें आपत्ति लेकर, तो उसमें करीब 21 या 22 हम लोगों ने उसको स्वीकृत किया था। बाकी किसी को हम लोगों ने किसी पे चर्चा भी नहीं हुई थी। और उस बैठक में जिस मुद्दे पे कोई चर्चा नहीं हुई, बाद में प्रोसीडिंग अब तक नहीं दिया गया। सबसे बड़ी बात तो ये है कि 3 महीना हो जाने के बाद भी प्रोसीडिंग निकले नहीं और सिग्नेचर जो है प्रोसीडिंग पे 15/2 के ही डेट में हो चुकी है माननीय मेयर महोदया का। लेकिन ये बहुत घोर आश्चर्यजनक बात है कि अब तक प्रोसीडिंग किन्हीं को उपलब्ध नहीं कराया गया। मैंने लिखित रूप से ताली बजा दिया आप लोग, उस समय तो यही हुआ था। तो मुन्नी देवी ने कहा था कि विधायक जी सब कुछ करेंगे अरेंजमेंट। ये बात हुई थी 1 अप्रैल को बजट की जो बोर्ड की बैठक थी विशेष, उसमें ये बातें हुई थी। और ये जो मैं जो बोल रहा हूँ 15 फरवरी की जो अस्थाई समिति की जो सामान्य बैठक थी और 7 मार्च की जो बजट की जो बैठक हुई थी उसमें भी काफ़ी माने छेड़छाड़ किया गया है। पैसा का कहाँ लगा कि घालमेल है? और पैसा जो है सो भ्रष्टाचार है, पैसा अनियमितता है, पैसा को लूट लिया गया, ये कहाँ पर बात हो रही है, किस मुद्दे? इसमें तो प्रोसीडिंग में जो हेरफेर जो किया गया है, जो एजेंडा के साथ जो किया गया है, उससे तो साफ जाहिर होता है कि पैसा का इसमें जो खेला गया। कहाँ कहाँ किस पॉइंट पर आपको लगता है कि पैसा का खेल होगा? इसमें बहुत सारे जो एजेंडाएँ हैं जो बहुत दिनों से लंबित थे, 2020 से लेकर के 21 को लेकर के, और उसको लाया गया हम लोगों के पास में 2022 में। वो सारी एजेंडाएँ हैं, हम लोग उसमें संलग्न कर रहे हैं। उसमें सारा चीज़ है, सारा पॉइंट बाई पॉइंट हम लोगों ने लिख दिया, उसको क्लियर कर दिया। कितना का मामला हो सकता है ये तो एग्जैक्ट नहीं बता सकते, लेकिन करोड़ों का मामला होता है। अब बताइए, आप भी महिला हो, आपको तो मुन्नी देवी पैसा दी थी ना जब मेयर बने थे? तो नहीं तो कैसे वो तो करी कि हम सबको कुछ ना कुछ दिए हैं, कुछ ना कुछ। क्या सबूत है? तो फिर मैं पूछ रहा हूँ क्या सबूत है जो आपकी बात चर्च की है? ये करें कि सब होता है, मेयर जब भी बिना पैसा का बनता ही नहीं है। आपको भी दिए तो आप भी मानिए। हमको दे सकते हैं लेकिन हम तो वोट नहीं देंगे। तो फिर लेकिन मेयर जब भी बना है स्वतंत्र रूप से नहीं जा सकते हैं, जो ये सवाल कर रहे हैं। मेयर जो है जब भी बनता है, अभी तक के जो प्रचलन है उसमें बिना पैसे, ये आप भी जानते हैं अच्छी तरीके से, भले इनकार कर जाए। लेकिन एक बताइए कि आखिर मुन्नी देवी कहाँ तक आपके काम पर खरा उतरी और कहाँ नहीं, और क्यों आप इतना दिन सही थे, आप क्यों विरोध में आ गए? इसलिए हम लोग शुरुआत में आए, लेकिन हम लोग तो उनके पक्ष में चले कि वो बोले कि भाई हम स्वतंत्र दरभंगा, स्वच्छ दरभंगा ये बनाएंगे।
लेकिन जो कार्यक्रम करने के लिए वो चली उसमें हम असंतुष्ट है, इसलिए हम लोग अपने ये आवेदन दे रहे हैं, इस्तीफा दे रहे हैं। जो हमारे उपिंदर भैया ने कहा है वो सब मान। अभी बार्गेनिंग चल रहा होगा, ये मोनी देवी बोलेंगे कि चलिए आइए जो बात हुआ आपका प्रोसेसिंग वाला सारा कुछ हम कर लेंगे, कुछ हो भी जाएगा या प्रभावित करेंगे, तो आप क्या करेंगे? ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। जब हम लोग आए लड़ाई लड़ने के लिए तो लड़ेंगे। तो आपकी बात क्यों नहीं मानती मुन्नी देवी? क्यों, कहाँ थी? आपके वार्ड की समस्या थी या आपको पूरे शहर के लिए बात थी? किस बात को लेकर के मुन्नी देवी आपकी बात नहीं मानी जो आप विरोध कर रहे हैं? हमने प्रोसीडिंग को देखें, जिस समय अगर बैठक सामान्य बैठक हुई, अस्थायी समिति की बैठक हुई, उसमें दरभंगा ये बनाएंगे, लेकिन जो कार्यक्रम करने के लिए वो चली उसमें हम असंतुष्ट है, इसलिए हम लोग अपने ये आवेदन दे रहे हैं, इस्तीफा दे रहे हैं। जो हमारे उपिंदर भैया ने कहा है वो सब मान। अभी बार्गेनिंग चल रहा होगा, ये मोनी देवी बोलेंगे कि चलिए आइए जो बात हुआ आपका प्रोसेसिंग वाला सारा कुछ हम कर लेंगे, कुछ हो भी जाएगा या प्रभावित करेंगे, तो आप क्या करेंगे? ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। जब हम लोग आए लड़ाई लड़ने के लिए तो लड़ेंगे। तो आपकी बात क्यों नहीं मानती मुन्नी देवी? क्यों, कहाँ थी? आपके वार्ड की समस्या थी या आपको पूरे शहर के लिए बात थी? किस बात को लेकर के मुन्नी देवी आपकी बात नहीं मानी जो आप विरोध कर रहे हैं? हमने प्रोसीडिंग को देखें, जिस समय अगर बैठक सामान्य बैठक हुई, अस्थायी समिति की बैठक हुई, उसमें प्रोसीडिंग जो क्या प्रोसीडिंग बात है? आपके वार्ड में कहाँ समस्या थी और क्यों आपकी समस्या काम नहीं हुआ वार्ड में, तब आपने विरोध अरे किया? बहुत सा समस्या है। क्या क्या आप जैसे हमारा चापाकल खराब है, हम उनको फ़ोन किए, पीएचडी को फ़ोन कर रहे हैं, बुटको का कर रहे हैं, कल भेज रहे हैं, अभी तक वो नहीं पहुँचे। इसलिए हम असंतुष्ट है कार्य से, तो हमने जिला में आए इस कार्यक्रम। तो हम बता दीजिए, ये देखिए ये 3 पार्षद हैं। पार्षद कौन कौन से हैं वार्ड के? वार्ड नंबर 12 से और? कुमार और वार्ड नंबर 25 से है साहिदा तरुण जी, और वार्ड नंबर 9 से हैं सुदिष्ट महतो जी। तो ये बता दें, 3 जो अस्थाई समिति के सदस्य हैं आज दरभंगा कमिश्नर के सामने इस्तीफा देने के लिए पहुंचे। एक बड़ा सवाल लगातार दरभंगा नगर निगम पर आरोप लगता ही रहा है और इस बार एक और कलंक कथा दिखने जा रही है, क्योंकि ये लोग भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं मुन्नी देवी पर। और मुन्नी देवी किस तरह पार्षद बनी है, किसके सहयोग से बनी है, ये एक बड़ा सवाल है। देखते रहिए बिहार मित्र न्यूज़, हम एक बार फिर इस कलंक कथा का ऑपरेशन करेंगे। धन्यवाद।